देख रहे भारत समाचार। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने डोर टू डोर अभियान शुरू कर दिया है। इस कड़ी में लखनऊ के बालू अड्डा पहुंचकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लोगों को यहां पर बीजेपी के योजनाओं के बारे में बताया। मास्क और सैनिटाइजर भी उन्हें दिया है। इसके साथ ही प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी साथ में मौजूद रहे। तमाम चीजें जनता तक पहुंचाने का प्रयास है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये लोग जुड़े और इस सामने आप देख सकते हैं कि शुरुआत आज तो बीजेपी के डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत आज हुई। यहाँ पर स्वतंत्र देव सिंह ने इस अभियान की आज लखनऊ के बालू अड्डे से शुरुआत की है। यहाँ पर घर घर जाकर यहाँ पर बीजेपी की तरफ से इस जनसंपर्क अभियान को आज से शुरू किया जा रहा है। ब्रजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने आज इसकी शुरुआत लखनऊ से की है। अब पूरे 75 जिलों में इस तरीके से बीजेपी के 5 कार्यकर्ता डोर टू डोर जाएंगे और यहां पर लोगों को जागरूक करेंगे। बीजेपी का डोर टू डोर संपर्क अभियान की शुरुआत आज हो गई है। सब बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष है स्वतंत्र देव, वो जो है लखनऊ के बालू अड्डे से इसकी शुरुआत कर चुके हैं। आप देखिए कि किस तरीके से घर घर पे जा करके वो स्टिकर लगा रहे हैं, मास्क दे रहे हैं, सैनिटाइजर दे रहे हैं। केंद्र की चाहे 7 साल की गवर्नमेंट रही हो और चाहे प्रदेश की 5 साल की गवर्नमेंट, उन 5 सालों में प्रदेश में क्या हुआ, उन तमाम चीजों को लेकर के घर घर वो लोगों को अभियान में बता रहे हैं कि लगातार जो है जो संपर्क अभियान था वो शुरू हो चुका है। ब्रजेश पाठक जो कानून मंत्री हैं वो भी आ चुके हैं। तो प्रदेश की 5 साल की सरकार और 7 साल केंद्र की सरकार में जो कुछ ये काम किया है सरकार ने, वो घर घर जाकर के लाभार्थियों से मिल रहे हैं और 22 में समर्थन मांग रहे हैं। कैमरा पर्सन गिरीश कांडपाल के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार हो गई थी। फिर चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन दिया है, फिर उसके हिसाब से ये कार्यक्रम हम लोगों को तय करना पड़ा। और घर घर संपर्क केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के द्वारा जो योजना है, जो लाभार्थियों को प्राप्त हुआ है, उन लाभार्थियों से संपर्क और हम सब अपना संदेश और दोनों रिपोर्ट कार्ड लेकर जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि और कोई सुझाव जनमानस को देना है, जनता जनार्दन को देना है, और जो सुझाव मिलेंगे उसको हम लोग बाद में करने के लिए पूरा उसको करेंगे। इसलिए गली गली राज्य के अंदर सभी पदाधिकारी और सभी संगठन के लोग लाभार्थियों के तक जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। ये योजना भारतीय जनता पार्टी की आज 11 से शुरू होनी थी, फिर 14 को खिचड़ी मतलब भोज है। ऐसे बस्तियों में जाकर, सामाजिक क्षेत्रों में जाकर लोग इसका संपर्क करेंगे। लेकिन आज से अभियान शुरू हो गया है कि लाभार्थी को संपर्क करना, उनके घर घर तक जाना। देखिए, होमवर्क हो रहा है और संसदीय बोर्ड निर्णय करता है। हमें लगता है जब 2-3 दिन के अंदर बैठक करेंगे तो सभी टिकट डिक्लेयर होंगे और सभी टिकट। और कुल मिलाकर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ती है और संगठन कार्यकर्ता लड़ते हैं चुनाव, और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लगते हैं। खराब प्रदर्शन करने वालों को टिकट काटेंगे, अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, ऐसा भी कल तय हुआ है। देखिए, कार्यकर्ताओं के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं, उन्हीं के और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से चुनाव लड़ते हैं, और संसदीय बोर्ड सभी विषयों पर नीतिगत निर्णय लेता है। डोर टू डोर कैंपेनिंग की शुरुआत हो चुकी है और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी भी साथ में हैं। सर, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, किन आधार पर? आज भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं उनके अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए घर घर जनसंपर्क अभियान केवल 5 कार्यकर्ताओं के साथ प्रारंभ किया है। हमारे साथ आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी भी हैं, और हम लोगों ने तय कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी घर घर जाकर के कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। जिस तरीके से आप लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं 22 में, लेकिन तमाम विधायक और मंत्री इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ जो हमारे सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं उनके साथ हम चुनाव मैदान में जाएंगे। इमरान मसूद सपा ज्वाइन कर रहे हैं, तमाम लोग, तमाम तरीके के लोग, इस प्रकार के लोग आते जाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बृहद वटवृक्ष है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप सरकार बना रहे हो, 4 विधायक अब तक सपा में जा चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ अपने सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ताओं की बदौलत दोबारा सरकार बनाएगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ पूरी तरीके से 22 में सरकार बना रही है, कौन आ जा रहा है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कैमरा पर्सन गिरीश कांडपाल के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।
और हमारे संवाददाता संजय सिंह जुड़ चुके इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे। संजय, आज आपने देखा कि शुरुआत हो चुकी है जनसंपर्क अभियान की, लेकिन आज बालू अड्डे के बाद किस तरीके से स्वतंत्र देव सिंह, ब्रजेश पाठक अब लोगों के डोर टू डोर जाकर इस कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल शिवांगी, मैं बताऊं कि कोविड को देखते हुए जिस तरीके से चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है, उसकी आज पहल जो यूपी की बीजेपी है उसके प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ से शुरुआत कर दी है। आज पूरे प्रदेश में 1,70,000 से ज्यादा बूथों पर बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के तमाम मंत्री, नेता, पदाधिकारी, विधायक बूथ जा करके 5 लोगों के साथ में संपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे। तमाम उन लाभार्थियों को जो केंद्र सरकार की योजनाएं रही हो, 5 साल की प्रदेश सरकार की योजनाएं रही हो, उन लाभार्थियों के घर जा करके स्टिकर लगा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और आगे क्या और जनता चाहती है बीजेपी की गवर्नमेंट से, उन तमाम मुद्दों को लेकर के उनसे डिस्कस भी कर रहे हैं। तो उसकी शुरुआत आज बालू अड्डे से हो चुकी है। स्वतंत्र देव ने यहाँ पर शुरुआत की है और 5 घरों में जाकर के उन्होंने स्टिकर लगाया है, बाकायदा जनता जनार्दन को रोचना करके उनसे बात की है और उस पहल की जो शुरुआत है वो कर दी है। शिवांगी, बिल्कुल संजय, और देखिए आज से शुरुआत हो चुकी है तो आगे 75 जिलों में इसी तरीके से इसे देखा भी जाएगा, लेकिन आज लखनऊ से शुरुआत के साथ साथ आगे इससे और किन किन जिलों में आज किया जा रहा है? बिल्कुल, आज समस्त पूरे यूपी के 75 जिलों में इस पहल की शुरुआत की गई है। क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत अब रैलियां हो नहीं सकती, जो नुक्कड़ सभाएं हैं वो हो नहीं सकती, किसी भी प्रकार के कोई रथ नहीं चल सकते, साइकिल या मोटरसाइकिल के अभियान चलाए नहीं जा सकते। तो ऐसे में डोर टू डोर कैंपेनिंग ही बची हुई है। ऐसे में कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है वो बढ़ जाती है। अब ये चुनाव जो 2022 का चुनाव है वो अपने आप में बड़ा और ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है। इस बार कार्यकर्ताओं की अहम जिम्मेदारी है, जिन पार्टी के कार्यकर्ता बेहद अच्छे ढंग से कैंपेनिंग कर पाए उसे सफलता मिलेगी। हालांकि बीजेपी आज अपने जो 5 साल के यूपी के गवर्नमेंट के कामकाज हैं और 7 साल जो केंद्र सरकार के कामकाज हैं, उनकी तमाम योजनाओं को लेकर के कितने लाभार्थी हैं उनके घर घर तक पहुंच रही है, तमाम लोगों के साथ कैंपेनिंग कर रही है। डोर टू डोर कैंपेनिंग अब महत्वपूर्ण हो चुकी है। अपनी बात पहुंचाने का डोर टू डोर कैंपेनिंग करने का ही एक जरिया बचा हुआ है, तो उस जरिए का इस्तेमाल वो अपने लाखों लाख कार्यकर्ताओं के साथ कर रही है। उसमें तमाम पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी, नेता और मंत्री वो साथ में शामिल रहेंगे और इसकी कैंपेनिंग की शुरुआत आज पूरे प्रदेश में एक साथ की जा रही है और लगातार ये अब इलेक्शन के दौर तक चलती रहेगी। जी बिल्कुल संजय, आज आपने देखिए इस कैंपेन को देखा भी पास से किस तरीके से इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। लोग भी वहां पर थे संजय, जहां पर आप मौजूद थे बालू अड्डे पर, तो वो बीजेपी के इस कैंपेन को कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, कैंपेनिंग का तरीका अब यही बचा हुआ है शिवांगी। तो अब उस कैंपेनिंग से लोग मिल रहे हैं और नेताओं की बात सुन रहे हैं। हालांकि वोट करने के समय वो किसको वोट करते हैं वो तो जनता जनार्दन के मन की बात है, लेकिन जो नेता पहुंच रहे हैं, खास करके जो बीजेपी के नेता जिन्होंने कैंपेन की शुरुआत की थी, उन नेताओं की बात सुन रहे हैं, उनकी योजनाओं की बात सुन रहे हैं, आगे क्या सरकार में आने के बाद करेंगे, वो तमाम वादों को भी सुन रहे हैं। तो कुल मिला के ये पूरी तरीके से कैंपेनिंग वैसी ही है जैसे मंच से होती है। मंच से एक साथ लाखों लाख लोगों को नेता अपनी बात पहुंचाता है, लेकिन अब ये इन बातों को हर घर में पहुंच करके बताना पड़ रहा है। स्टिकर चिपकाए जा रहे हैं, उस पर अपने स्लोगन के जरिए अपनी बात पहुंचाई जा रही है और जो हैंडबुक है वो बांटी जा रही है, जिन पे उनके तमाम कामकाज लिखे हुए हैं, आगे क्या करेंगे उनको उनके वादे लिखे हुए हैं। तमाम जानकारियों के लिए आपका फिलहाल